कर्मों को दिखाते हैं। अब कर्म को दिखाने का तात्पर्य यह है, हमारे कर्म या कर्म फल बहुत बड़ी, जैसे एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध है, तीसरा क्रियामान है। ये तीन कर्म होते हैं। जो संचित कर्म है जो वो आपके कई जन्मों से चले आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रारब्ध है वो आपके पिछले जन्म से निर्धारित है। तीसरा जो क्रियामान है वो इस जन्म से निर्धारित है। तो उन कर्मों के अंतर्गत क्या आपको फल मिलेंगे, या जो क्रियामान आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आपको क्या फल मिलेंगे, यह कौन बताएगा? यह आपकी दसवांश कुंडली बताएगी। आप कर्म जहां शब्द है तो कर्म में आपका प्रोफेशन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक अपने प्रोफेशन में ही होते हैं, तो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अपने हम कर्म को देते हैं, प्रोफेशन को देते हैं। तो इस स्थिति में प्रोफेशन को भी दसमांश कुंडली से हम देखते हैं। तो दसमांश कुंडली जो है वो आपके लग्न कुंडली से, लग्न कुंडली का जो लग्न है उसका 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे नवमांश को हमने पढ़ा तो वो कौन सा हिस्सा है? 9वां हिस्सा है। सप्तमांश को हमने पढ़ा तो सप्तमांश कौन सा हिस्सा है? सप्तमांश जो है वो आपका 7वां हिस्सा है। वैसे ही दसमांश जो है वो कुंडली का, आपके लग्न का 10वां हिस्सा है। मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है ना? जी सर। जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सप्तमांश कुंडली आप लोगों ने बनाई, नवमांश कुंडली आप लोगों ने बनाई, तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि दसमांश कुंडली हम कैसे बनाएंगे, अर्थात दसमांश कुंडली में कितनी डिग्री को हम लेके चलेंगे, बताइए। 3 डिग्री। 3 डिग्री। लेकिन सभी में जो गणना करना है सबके नियम थोड़े अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े भिन्न हैं। जैसे सबसे पहले हमने नववांश को मतलब को देखा तो उसमें हमने चर राशि को लिया था, 1 4 7 10, इन चार राशियों को लेकर हमने उस पर काम किया था। जब दूसरा हमने लिया तो उसमें सम और विषम को लेकर चले थे। इसमें भी हम सम और विषम को ही लेके चलेंगे। जैसे सम विषम जगदम्बा, सम विषम, यदि लग्न कुंडली आपकी जो है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 और है, 11 है, तो उसी से हम उस राशि से ही उसे गिनेंगे। यदि आपकी राशि जो आपका लग्न है वो 2 4 6 8 10 12 है, तो उस स्थिति में आप उस राशि से 9वीं राशि से आप गणना करेंगे। जैसे वृषभ है तो वृषभ से आप कहाँ चले जाएंगे? 10 में चले जाएंगे। किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न है तो आप वृषभ लग्न से आप गणना ना करके आप गिनती कहाँ से करेंगे? मकर से करेंगे, ठीक है। पहले इसकी एक चार्ट को हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्लादेश पे चलेंगे। करिए, पहले अंश लिख लीजिए आप लोग, सभी अंशों को विभाजित कर लीजिए।
धीरे धीरे और सूक्ष्मता में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको यह देख रहे होंगे 360 डिग्री का जो भचक्र बनता है, जिसपे सारी राशियां स्थापित होती हैं, जो 360 डिग्री का वास्तु होता है, उससे हम लोग डाउन होते होते अभी 3 डिग्री पहुंचे हैं। इससे भी नीचे जब जाएंगे तो 0.30 डिग्री तक जाएंगे। दशमांश कुंडली दशमांश में पहला जो है वो 0 से 3 डिग्री है, प्रथम दशमांश। 0 से 3 डिग्री प्रथम दशमांश। 3 से 6 डिग्री द्वितीय दशमांश। 6 से 9 डिग्री तृतीय दशमांश। 9 से 12 डिग्री फोर्थ दशमांश। 12 से 15 डिग्री फिफ्थ दशमांश। 15 से 18 डिग्री सिक्स दशमांश। 18 से 21 डिग्री सेवेंथ दशमांश। 21 से 24 डिग्री एट दशमांश। 24 से 27 डिग्री नाइन्थ दशमांश। और 27 से 30 डिग्री टेंथ दशमांश। ठीक है। अब इसका एक सरल सूत्र आपके सामने रखते हैं, इससे आपको जरा मैथ करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन और सरल तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। अब जहां आपने अंश लिखा उसके ठीक सामने सामने लिख लीजिए आप मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ। मेघ मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, ठीक उसके सामने में आगे बढ़ जाइए उसी रो में। सर फर्स्ट के आगे लिखना है? नहीं नहीं, फर्स्ट के आगे नहीं लिखना है। एक कहाँ लिखना है ये? बता रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कॉपी है। यहाँ आपने अंश लिखा है, ये नीचे आपके अंश हो गए। अब यहाँ पे आप मेष, सर अब अभी स्क्रीन आप फुल आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ। ठीक है। अब उसके नीचे अंकों को लिखिए। आपने मेष ये सब लिख लिए और उसके नीचे अंक लिखिए। अब मेष के लिए नीचे 1 से लेकर 10 तक अंक लिख दीजिए। मेष के नीचे 1 से लेकर 10 तक अंक लिख दीजिए। मिथुन के नीचे 3 से लेकर 12 तक लिख दीजिए। अब सी के नीचे तो आपको अब बताने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। 5 से आगे बढ़ जाइए सी में। 5 से सीधा 2 तक चले जाइए। तुला में 7 से लेकर 4 तक चले जाइए। धनु में 9 से लेकर 6 तक चले जाइए। और कुंभ में 11 से लेकर 1 तक चले जाइए। ठीक है।
अब ठीक इससे जो सम है, ऐसे ही सम को भी तैयार करना है। ये जो बायो चार्ट है, ये जो चार्ट तैयार हमने किया है, इस चार्ट को वैसे ही सम वाले चार्ट को भी तैयार आपको करना है। ठीक है। लेकिन सम वाले में क्या होगा, जैसे वृषभ है, तो वृषभ के नीचे कौन सी राशि आएगी बताइए। 2। दो कैसे आ जाएगी? अभी मैंने आप लोगों को नियम क्या लिखाए हैं, मैंने नियम क्या कहा आपको, जो सम है वो उस राशि से नौवीं राशि जाएगा, तो 2 के नीचे 10 आ जाएगा ना। हम्म। यदि पहले नवांश में भी होगा, वृषभ के पहले नवांश में भी होगा, तो वो सीधा 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, इससे आप ठीक है सर, ठीक है। अब इनके अलग अलग देवता हैं, इनके जो हैं वो अलग अलग देवता हैं। देवता या फिर हम कहें तो फल हैं, कि कौन सा नववांश में आपका गया है तो क्या फल देगा। जो फर्स्ट नववांश है वो इंद्र है। पहला जो माफ करना, पहला जो दशमांश है वो इंद्र है। दूसरा दशमांश जो है वो अग्नि है। तीसरा दशमांश जो है वो यम है। चौथा राक्षस है। पांचवा वरुण है। छठा वायु है। सातवां कुबेर है। आठवां ईशान है। नौवां ब्रह्म है। 10वां अनंत है। ठीक है। सर नोमा क्या बोला? नौवां ब्रह्म, 10वां अनंत। अनंत। अब जैसे चौथा किसी का दशमांश आ गया, चौथा दशमांश क्या है, राक्षस है। ठीक। और चौथा दशमांश अर्थात थोड़ी समस्या तो अवश्य देगा वो। तीसरा यम है, वो भी समस्या आपके कहाँ देगा, आपकी कर्म फल में देगा, अर्थात आपके प्रोफेशन में भी देगा, और आपके जो कर्म फल हैं उसे भी वो निर्धारित कर रहा है। आइए एक कुंडली बनाते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है। संभवतः ऐसे समझ में ना आए, एक कुंडली पे उदाहरण लेकर समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस कुंडली का दशमांश तैयार करेंगे। तैयार कीजिए, आप लोगों के पास समय है 2 मिनट का, बनाइए। जहां कोई प्रश्न हो कुंडली, दशमांश कुंडली निर्माण को लेकर तो पूछ सकते हैं।
मैं सीधे सीधे जा सकता हूँ कि भाई दसवांश कुंडली मैंने आपके सामने रख दी, उसकी कैसे प्रेडिक्शन करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। फिर सर इसका जैसे कि बताइए। सर इनका तो सम है, जैसे कि 10वीं राशि है और लग्न पहले दसवांश में पढ़ रहे हैं, तो मैं नौ 9वें से एक आगे जाऊंगा ना, तो 9वें हो जाएगा। सर इनका कन्या लगन क्या कहते हैं, कन्या आ जाएगा दरबार दशमांश में लगन। इनका नहीं, जो है कन्या वो नहीं आएगा ना। मकर है। हाँ, कन्या ही आएगा। कन्या 3 आएगा। डिग्री के अंदर है ना, कन्या आएगा। तो सर 3 डिग्री तो पहला नवांश दसवांश है ना। हाँ, तो 10 से आप आगे जाएंगे 9, तो कितना आएगा जोड़िए। 10 से आगे, हाँ तो ये कन्या 1 2 3 4 5 6। हम्म। कन्या आएगा सर। हम्म। आज मैं कहीं कुछ एक वीडियो मैं किसी के देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा जो ज्योतिष चल रही है वो चल रही है मैरिज एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी ऐसे करके। परंतु या मैंने भी जो आज के कुछ सालों पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी आज ज्योतिष जो है वो सिर्फ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि इससे ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं, बस हो गया। ठीक है, उसके जो सार हैं वो आपके सामने नहीं रखे जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है सूर्य 7वें में बैठेगा तो पति पत्नी में झगड़ा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन क्यों होगा वो आपको नहीं बताया जा रहे हैं। और जब तक आपके दिमाग में ये नहीं डाला जाएगा कि क्यों होगा, तब तक ओरिजिनल जो ज्योतिष है ना वो फिर आप नहीं कर पाएंगे। हम्म। इसलिए ये D10 D7 D9 करते हैं। क्या? मैं उसको समझने के लिए D7 D9 और D10 देखते हैं। नहीं नहीं, वो तो करते ही हैं। D9 D10 आपके सामने मैं रख के उसे मैं एक्सप्लेन करके आपके सामने कर दूंगा कि हाँ इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तैयार आपका हो गया। लेकिन इसे तैयार कैसे करते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत है, वो यह कहता है कि जो बनाने जानता है वही खाने जानता है, हम्म, जो बनाने ही नहीं जानता वो खाने क्या जानेगा। शनि तो सर पहले में आएंगे ना इनके, जैसे कि 11वें में है। शनि पहले में कैसे आ जाएंगे? दूसरे में आएंगे ना। दूसरा दूसरा 12, शनि दूसरे दूसरा में आएंगे, दसवांश है ना। 12वीं राशि में जाएंगे वो। हाँ 12वीं राशि में। हाँ। सर मैंने ये ना 2-3 ग्रहों को लाया, जैसे चंद्रमा आएगा सिंह राशि में, केतु केतु शुक्र आएंगे मिथुन राशि में, शनि आएगा 12 नंबर की राशि में। अभी फिलहाल यही बनाया है। ठीक है, पूरी कुंडली तैयार कीजिए, उसके बाद फिर मैच करेंगे हम लोग कि क्या आपने कुंडली सही बनाई या नहीं। चंद्रमा सिंह राशि में आपने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और किसे आपने लिखा है विक्रम जी? सर मैंने एक लिखा शुक्र और केतु को मिथुन राशि में, शनि को मीन राशि में फिलहाल। शुक्र केतु मिथुन में, केतु की डिग्री 17 है। ठीक है, ठीक है, दोनों मिथुन में ही है। आगे बढ़िए, मिथुन में ही होंगे जो रूल है उसके अनुसार। ये तो मैंने भी नहीं देखी है दसमांश कुंडली इसकी क्या है।
हम्म। सर एक मिनट बताना, बताइए। जैसे ये शुक्र है 17.45 डिग्री, हम्म। तो ये सिक्स में आ गया, इस 6 में सिक्स कैसे जाएगा? सप्ताह, नहीं सिक्स दशमांश में आ गया। नहीं, ये क्यों, 15, 6 15 दशमांश में आ डिग्री गया। हाँ, 6 दशमांश में आ गया। आ गया ना, तो 2 से पहले हम 10 गिनेंगे। हाँ, 2 से हम 2 ना गिन के हम इसे गिनेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3। कैसे कैसे? जैसे 2 में हम 9 जोड़ेंगे, कितना आया बताइए? 2 हाँ, में 2 9 में 9 जोड़िए। जोड़ेंगे 11, 1 2 3 4 11 5 कैसे 6 आएगा? 7 8 9 10, 11 आ गया। 10 आएगा। 11 राशि 10 आएगा। एक हम दो लोग कैसे तीन देखते हैं, उस घर चार से ही पाँच। जोड़ते हैं ना, कि कोई अगले घर को जाते हैं हम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 10 10 आएगा। आ गया। 10 से कितने गिनेंगे? 6। तो 10 से अब 6 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, ठीक है। तो ये ओके, तीसरे में आ गया, मिथुन में चला आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ गया। ठीक है। चंद्रमा भी हो गया, गुरु। सर मैंने कर लिया कंप्लीट, बन अगर गया कहें सर। तो बोल। कंप्लीट हो गया सर। ठीक है। मिलाइए, देखिए क्या यही कुंडली है? जी सर, लग्न में गुरु में, लग्न में है, चौथे में राहु है, छठे में मंगल है, सातवें में सूर्य शनि और बुध है, 10वें में केतु शुक्र है, और 12वें में चंद्रमा। जी सही है। जी सर, सर यही है। यही है सर। तो इस रूल से जो हमने नववांश कुंडली निर्माण की, तो अब तो आप लोगों को 3 कुंडलियां बनाने आ गई खुद से। ऐसा तो नहीं है कि कोई लग्न कुंडली आपको लाके दे तो आप लग्न कुंडली से ही सारी डिविजनल चार्ट आप माइंड में डिजाइन कर लोगे। आप सिर्फ जब माइंड में डिजाइन करके अगले को प्रेडिक्ट कर दोगे कि हाँ ऐसी ऐसी तुम्हारी स्थिति, ऐसा ऐसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कैसे इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले पुनः, लग्न किसी भी डिविजनल चार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लग्न बहुत आवश्यक है। एक बात और यहाँ कंफर्म कर दें, यहाँ तक पहुंचते ही, किसी भी डिविजनल चार्ट को देखने के लिए समय बहुत ही आवश्यक है। यदि समय थोड़ी सी भी 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे है तो राशि तुल्य दशमांश से देख लीजिए, वो इससे ज्यादा कहीं बेहतर काम करते हुए आपकी कुंडली में दिखेगा। तो एक लग्न है, लग्न और लग्नेश बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कुंडली के अंतर्गत। दूसरा, यह क्या है? कर्म फल है। आपके कर्मों के यह फल दे रहा है। कर्मों का फल हमें कहाँ से मिलता है? दसम भाव से। तो इस कुंडली का दसम भाव और इस कुंडली का दसम लॉर्ड, दसम भाव का स्वामी और दसम भाव से संबंधित जातक का कार्य होगा। ठीक है। दूसरा, बिजनेस। बिजनेस हम कौन से घर से देखते हैं? 7वें घर से देखते हैं। सातवें घर से। 7वें भाव से हम यह देखेंगे कि 7वें भाव संबंधी जातक का बिजनेस होगा। 6ठे भाव से हम नौकरी को देखते हैं। तो इस डिविजनल चार्ट के इस डिविजनल चार्ट के 6ठे भाव से हम यह देखेंगे कि जातक की नौकरी या सेवा वो क्या कर सकता है या क्या दे रहा है। ठीक है। इस जिस ये जो कुंडली है जातक की, यह व्यक्ति नौकरी क्या करता होगा?
मंगल कहाँ है इसका? छठे में है। छठे में है सर, जमीन से कार ले। यह जो व्यक्ति है, जो नहीं होते हैं वो जमीन संबंधित जो काम करते हैं, इंजीनियरिंग के अंतर्गत में ही कुछ होते हैं वो। सिविल इंजीनियर। हाँ, सिविल इंजीनियर नहीं, वो जमीन का कुछ है। तो जमीन स्पष्ट मैं यह जानता हूँ कि ये जमीन का ही काम करते हैं, नौकरी इनकी है। तहसीलदार वगैरह। सर्वे हाँ वगैरह करते हैं। हाँ हाँ, सर्वे वगैरह करते हैं। तो सर्वेयर। जमीन है तो मंगल से ही संबंधित है वो। ठीक है। तो यह सेवा क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। नौकरी, ये नौकरी हो गया। आते हैं अब बिजनेस पे। बिजनेस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? सूर्य हैं, बुध हैं सूर्य, और बुध, शनि। शनि। इनके नौकरी के भाव पे यदि हम रिटर्न होते हैं तो कुछ चीजें और आपको देखने को मिलेगी। मंगल कहाँ का लॉर्ड होकर बैठा है? सर 8वें घर के और तीसरे। तीसरे घर पे। तो इस जातक के जीवन में नौकरी तो वो दे देगा, लेकिन नौकरी में हम्म। समस्या भी खड़ी करेगा। हम्म। और समस्या कैसी खड़ी करेगा? अचानक समस्या देगा। अचानक। क्यों देगा अचानक? क्योंकि आठवें भाव का लॉर्ड साथ में है। तो अचानक समस्या लाकर खड़ी कर देगा। और कब देगा? जब मंगल एक्टिव होगा या मंगल की दशा चलेगी। 10 आदमी। ठीक है। अब वो एक्टिव होगा, जो शब्द आया हमारा, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से यदि आप लोगों को याद हो तो शनि कौन सी राशि में है अभी बताइएगा आप लोग। गुरु की राशि में। शनि नहीं नहीं, अभी मैंने 11 नंबर की। अच्छा, 11 11। नंबर में। 11 नंबर की राशि में। तो इस दसवां कुंडली पे शनि का गोचर कहाँ गया है? छठे छठवें सिक्स भाव। घर हाउस पर। में, 6th हाउस में। मंगल पीड़ित अवस्था, मंगल जो है इस कुंडली में वो त्रिसराय है, छठे भाव को पीड़ित किए हुए है। हम्म। इस जातक की नौकरी एकाएक चली गई। ठीक है। तो इसके ऊपर आप गोचर को भी लगा के देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। लेकिन निवेदन मेरा एक बहुत छोटा सा है आप लोगों से कि कभी भी ज्योतिष को सरल से कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। जैसे बहुत सरलता से हमने इतने सारे प्रेडिक्शन इस कुंडली से निकाल लिए। ठीक है। यदि हम इस कुंडली के जन्म कुंडली पे बात करें, इस कुंडली के जन्म कुंडली पे बात करें, तो वहां से भी चीजें हमें मिल जाएंगी। वहां से भी चीजें हमें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो दशमांश है, नवमांश है, सप्तमांश है, ये कुछ अलग चीजें हमें प्रदान करती हैं कुंडली से। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सातवें भाव में कहा कौन बैठे हैं? सूर्य को बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शनि बैठे हैं। सूर्य क्या है बता सकते हैं आप लोग? क्या सर? सूर्य क्या है? पिता है। पिता है सर। तो हम पिता सूर्य को देखकर यह बोल सकते हैं कि पिता का कारोबार होगा। हम्म। सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? 12वें भाव 12वें घर के। में। 12वां भाव क्या है? हॉस्पिटल है। इंपॉर्टेंट। इन्फो। हॉस्पिटल है। हाँ, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है। शनि कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं? थोड़ा इस पे दृष्टि डाल लीजिए। 5वें के और छठे भाव के। छठा भाव रोग को दिखाता है। हम्म।
जब रोग को दिखाता है तो रोग से ठीक कर होने वाली चीजों को भी वही दिखाएगा। हम्म तो पुनः यहाँ से फिर मेडिकल लाइन आ गया। हम्म तो यह कुंडली स्पष्ट रूप में यह बता रही है कि इस जातक का जो प्रोफेशन होगा, अर्थात जो यह बिजनेस करेगा, वो मेडिकल संबंधित करेगा। हम्म ठीक है। अब हम आते हैं इसके दशम भाव पे। दशम भाव क्या है? कर्म है। दशम भाव कहाँ कहाँ से जुड़ा है? दूसरे भाव से जुड़ा है हम्म, और नौ 9वें भाव से जुड़ा नौ है। तो यह क्या कह रहा है? दूसरा भाव क्या है? फैमिली है, परिवार है। 9वां भाव क्या है? पिता है। पिता और परिवार से संबंधित काम को यह करेगा। हम्म वहां केतु साथ में आ रहे हैं। केतु हम्म का काम क्या है? अलगाव करना। केतु का काम क्या है? राहु केतु के एक्सेस पे शुक्र आ गए हैं, जिसके कारण से इसके कर्म के अंतर्गत समस्या मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? केवल क्यों इसके जीवन में कर्म में होगी? क्योंकि इस जातक के कर्म ही वैसे हैं। मैं याद रखना, सबसे पहले मैंने कहा कर्म फल, और उस कर्म फल को कौन देगा? दशम भाव देगा। तो इस जातक के जो कर्म रहे, क्रियामान संचित जो क्रियामान कर्म रहे, वो कुछ ऐसे रहे जो इस व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल देते रहेंगे। तो ऐसे हम नौकरी को या 7वें भाव से बिजनेस को, पार्टनर को, पार्टनरशिप को, 6ठे भाव से हम नौकरी के संबंधित जो कंपटीशन है उससे भी देख सकते हैं। दशमांश कुंडली से बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इससे। लेकिन यदि वो ग्रह पीड़ित अवस्था में हो तो समस्या देखने को मिलेगा। और पुनः जो एक शब्द है गुरुदेव के, वो सदैव यही है कि जो कुंडली है वो हमें यह बताती है क्या घटित होगा, दशा बताती है कब घटित होगा। दशा बताती है कब घटित होगा। तो इस जो भी घटनाएं इस जातक के जीवन में घटेंगी, दशमांश की वो दशा क्लियर करेगा। कब नौकरी लगेगी? मंगल की दशा में, अंतर दशा में। बिजनेस कब अच्छा होगा या बुरा होगा? सूर्य बुध और शनि की दशा में। ठीक है। तो ऐसे इसे हमें समझना है। सर ये प्रश्न था इसी रिलेटेड। अगर जैसे आपने कहा था कि आपने अभी कहा कि मंगल की दशा में इसकी जॉब लग सकती है, आप सपोज करिए कि यहाँ पे मंगल ना बैठा हो तो शनि की राशि हुई, तो हम ये भी कहते थे कि शनि की अंतर्दशा या दशा में नौकरी लग सकती है इस तरीके से भी, या नहीं। दृष्टि जिनकी पड़ रही है वहां। हाँ, दृष्टि से हम लेंगे, फिर हम कहेंगे कि चंद्रमा के दशा में इस जातक जातक को नौकरी होगी। लेकिन पुनः ध्यान रहे, यदि चंद्रमा पीड़ित है और मंगल पीड़ित है तो क्या हम कह देंगे कि हाँ तुम्हें नौकरी हो जाएगी चंद्रमा मंगल की दशा, चंद्रमा या मंगल की दशा में? नहीं सर, अगर पीड़ित हुए तो फिर ना ही। प्रॉब्लम आएगी। यदि लग्न ही पूरी तरह पीड़ित है, लग्न ही चारों तरफ से मार खा के बैठा है, व्यक्ति का मन ही नहीं होगा काम करने का। वो कहेगा अरे क्या नौकरी में रखा है, क्या बिजनेस करके करोगे। वो कुछ करने का मन ही नहीं रहेगा। दूसरा, राहु कहाँ है? चौथे में है। जी इस व्यक्ति की सारी सर इच्छा एक होगी कि जो मैं काम करूं वो, अब एसी लगा हो, चेयर पे बैठ के बटन से चेयर को नीचे कर लूं और काम करते रहूं। सर एक चीज और, जैसे अभी आपने कहा कि मंगल, अब देखा जाए तो मंगल पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अगर वो पुराने वाले रूल के हिसाब से देखा जाए कि चंद्रमा तो यहाँ पे त्रिष्ट आया है और यहाँ पे मंगल भी त्रिष्ट आया बन रहा है,
हम्म। तो सर जैसे आपने कहा था कि मंगल की इसकी दशा अंतर्दशा में नौकरी लग सकती है, जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, इसके बाद दृष्टा है चंद्रमा, तो वो क्या, उसकी समझ नहीं है सर, वो क्या नौकरी लगने देगा या जो भी है, क्योंकि वो दृष्टा है ना, चंद्रमा तो मंगल को पीड़ित कर रहा है। नौकरी लग भी जाएगा तो नौकरी छुड़वा देगा। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या कहा कि ये जो जातक है उसकी नौकरी क्या हुई। वो छूट गई, तो शनि का जब गोचर आया इसके ऊपर। नौकरी छूट गई, अर्थात इसके ऊपर केस हो गए हैं कि तुमने जो है वो डॉक्यूमेंट संबंधित डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा है वो गलत है, जिसके कारण तुम्हारी नौकरी तुमसे छीन ली जाती है। जी ठीक है। अब जी। डॉक्यूमेंट कौन सा भाव है वो देख लीजिए, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी इसमें। सर डॉक्यूमेंट थर्ड हाउस हो गया, वो भी मंगल की राशि है, ठीक है सर। बस, तो सोच लीजिए त्रिशडाय जो है वो कहीं भी जाए, किसी भी दशमांश या किसी भी कुंडली में जाए, तो वैसे ही रिजल्ट आपको देगा जैसे वो दे रहा है। जी तो देखिए कभी कभी होता क्या है, मैं जनरल कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं, कुछ अच्छी चीजें घटित होती हैं, तुरंत वो हमसे छीन ली जाती हैं, देकर और फिर उसे ले लिया जाता है। या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिया जाता, फिर एकाएक वो हमें प्रदान कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो इस कुंडली के अंतर्गत वैसी ही चीजें घटित हुई, और मुझे जानकारी तो मैं ऐसे स्पष्ट नहीं हूँ कि इस जातक का जो नौकरी है वो कब हुआ है। मैं जानकारी लेकर इस पे और विशेष चर्चा करूंगा इस कुंडली पे। नौकरी इसकी कब हुई, संभवतः जो हमें दिख रहा है वो 28/9/2017 से 17/10/2018 के बीच में इस जातक की नौकरी होनी चाहिए। ठीक है। जब जब मंगल अंतर दशा में आए हैं तो इस जातक को नौकरी हुई होगी। एक कुंडली और लगाते हैं। हम्म, ये जो कुंडली है इसमें देखिए, नौकरी नौकरी के लिए हम कौन से भाव को देखते हैं, छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव में कोई ग्रह बैठे हैं नहीं है। छठे भाव के ऊपर दृष्टियां किसकी है, शुक्र की है गुरु और सूर्य की है। सूर्य शुक्र है। जी। डिग्री वाइज कौन ज्यादा है, शुक्र ज्यादा है। ठीक है। किसके साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य कहाँ का लॉर्ड है, पांचवें नौवें भाव का लॉर्ड है, जो अच्छी स्थिति में है। शुक्र के ऊपर, शुक्र तो यहाँ मौजूद हमें दिख रहे हैं, शुक्र के ऊपर और किन्हीं ग्रहों की दृष्टियां हमें दिख रही हैं, वो देखिए। गुरु की दृष्टि है। जी। गुरु की 9वीं दृष्टि है। गुरु की नौवीं दृष्टि है। गुरु स्वयं लग्नेश है, लग्न के स्वामी है। पर सर शुक्र त्रिशदाई भी तो हो गया। आ रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इस जातक को जो नौकरी होगी वो कब होगी, शुक्र की शुक्र दशा की में दृष्टि। होगी, सूर्य की दशा हाँ में जी। नहीं होगी। अब सूर्य की दशा में क्यों नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जब एक्टिव होगा तो उसके ऊपर शुक्र शुक्र एक्टिव होंगे। शुक्र जो है वो त्रिशडाय हैं, दोनों तरीके से त्रिशडाय हैं। तो शुक्र तो सूर्य को कहेंगे भाई आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम।
जिस कारण से इस जातक को नौकरी सूर्य की दशा में नहीं होगी। इस जातक को अभी तक नौकरी नहीं हुई है, नौकरी के लिए व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन इस जातक को अभी तक किसी प्रकार कोई नौकरी नहीं हो पाई। ठीक है, अब नहीं सर इसे नौकरी, बताइए। सर जैसे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे, तो शुक्र हो गया सिक्स्थ लॉर्ड, तो गुरु का शुक्र से यहाँ से भी संबंध बन गया सिक्स्थ हाउस से, जैसे कि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड से, तो गुरु दे सकता है इसको नौकरी, क्योंकि उसका संबंध बन गया ना शुक्र दे, तो शुक्र छठे घर का मालिक है। पुनः बताइएगा, क्या बोले आप? सर जैसे यूपिटर की दृष्टि पड़ रही है वीनस पे, तो वीनस है सिक्स्थ लॉर्ड, तो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड से यूपिटर का संबंध बन गया, दृष्टि संबंध। तो कहने वाला है कि यूपिटर अपनी दशा अंतर्दशा में इस जातक को नौकरी दे सकता है, क्योंकि इसका भी तो संबंध बन गया ना सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड से। हाँ, निश्चित दे सकता है, निश्चित दे सकता है, जी उसमें कोई दो राय नहीं जी। है। लेकिन एक दो चीजें जो हैं वो मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, एक दो चीजें सदैव याद रखिएगा। क्या? कभी भी संपूर्णता फल जो या फिर संपूर्णता चीज तभी हमें प्राप्त होती है जब दशा उसे दे रहा होता है। इस जातक के जीवन में शुक्र की जो दशा आएगी वो 2024 में आएगी, राहु के अंदर अंतर्दशा शुक्र की 2024 में आएगी। राहु की जो दशा चल रही है वो 2012 से चल रही है। 2012 में इस जातक की जो एज थी वो लगभग 20 साल की एज, तो 20 साल की एज में तो भाई लोग पढ़ ही रहा होता है, अभी तक ये जातक नहीं हुई। जी सर एक छोटा सा प्रश्न और इसी से रिलेटेड, अब जैसे कह रहे हैं कि नौकरी का, तो सर ये कैसे पता चले कि जातक की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में लगेगी या सरकारी सेक्टर में लगेगी, इसके लिए क्या देखना पड़ता है सर, अगर संभव हो तो बता सकें। यदि सूर्य साथ में है तो केंद्रीय, सूर्य यदि साथ में है तो केंद्रीय जो सेंट्रल है, गवर्नमेंट है, उसमें आपकी नौकरी रहेगी। यदि उस ग्रह के साथ चंद्रमा जुड़ा है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नौकरी रहेगी। ठीक है, और वैसे ही सूर्य और चंद्रमा जब जुड़े हों और वो एफ्लेक्टेड दिख रहे हैं, पीड़ित अवस्था में है, तो वो आपको सरकारी नौकरी तो नहीं देंगे, लेकिन आपको उच्च पद पे नौकरी देंगे। यदि सर जैसे 1 मिनट सर, सुन लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद सूर्य यदि उस ग्रह से नहीं जुड़े हैं तो वह व्यक्ति और वह ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उस जातक को नौकरी होगी, परंतु प्राइवेट होगी। तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और चंद्रमा का जुड़ाव होना आवश्यक है। अब बताइए। सर मतलब कहना मतलब कि हमें जॉब के लिए D10 से ही देखना पड़ेगा, D1 से इसका कोई लेना देना नहीं, जॉब से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन करनी हो। यदि जी उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो जी आप उसके D10 का इस्तेमाल कीजिए। यदि वो स्वयं कंफर्म नहीं है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो आप उसके सिर्फ जन्म कुंडली से ही प्रेडिक्शन कीजिए, जी, थैंक यू। और नहीं तो फिर राशि तुल्य दशमांश से उस कुंडली की प्रेडिक्शन कीजिए। ठीक है, ठीक है ऐसे सर। जन्म कुंडली से विशेष तो जैसा गुरुदेव ने बताया है वो तो कोई विशेष रूल नहीं है। दूसरा, उनका सदैव यह कहना है, गुरुदेव सदैव यह कहते हैं अपने क्लासेस के अंदर कि प्रोफेशन वो आप बताएंगे अपने क्लाइंट को जो उसे धन, प्रोस्पेरिटी सब ला कर दे। ठीक है,
जो सबसे उचित प्रोफेशन है उसके जन्म कुंडली से, वही आपको उसे बताने हैं, ना कि उस प्रोफेशन को उसे बताना है जो वो कर रहा हो। क्योंकि आपने देखा होगा अपने जीवन काल में 30 साल 40 साल की एज में भी लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हैं, अपने प्रोफेशन को बदल लेते हैं। 25 साल की एज में अपने प्रोफेशन को बदल लेते हैं। 20 साल की एज में कोई कोई व्यक्ति जो है वो चार चार प्रोफेशन करके बैठा है। ठीक है। तो जो उचित प्रोफेशन जन्म कुंडली से है वही आप उसे सजेस्ट कीजिए। तो अभी इस कुंडली पे जो हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा, कृपया माइक को बंद कर लीजिए। हमने देखा कि इस जातक को जो नौकरी देगा वो, वास्तु कार्ड है। माइक को बंद कर लीजिए। हमने देखा इस कुंडली में जो नौकरी दे सकता है वो शुक्र देगा। राहु की दशा जो है वो 2012 से चल रही है। शुक्र अब आएंगे 2024 में 5वें महीने में। तो 5वें महीने के बाद इस जातक को नौकरी होने की संभावना है। ठीक है। अब हम आते हैं, यह व्यक्ति बिजनेस क्या करेगा। तो बिजनेस के लिए हम कहाँ जाएंगे? 7वें भाव में जाएंगे। 7वें भाव का संबंध देखेंगे कहाँ कहाँ से हो रहा है। 7वें भाव का संबंध 12वें भाव से हो रहा है और 5वें भाव से हो रहा है। 5वां भाव क्या है? इच्छा है, कुछ अलग करने का तरीका है। ठीक है। ये जिस जातक की कुंडली है, यह जातक, इस जातक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ठीक है। इंजीनियरिंग को हम लोग मंगल से लेते हैं। मंगल 5वें भाव का लॉर्ड है, तो यह स्पष्ट बता रहा है कि यह जातक जो है वो जिस चीज की जो शिक्षा ग्रहण करेगा उससे संबंधित प्रोफेशन करेगा। माफ करना, उससे संबंधित बिजनेस करेगा, क्योंकि 5वें का लॉर्ड 7वें में आया है और 12वें का लॉर्ड 7वें में आया है। तो हम यहाँ इस जातक को कह सकते हैं कि आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो जो आपका इंजीनियरिंग जिस चीज की आपने पढ़ाई की है, इसी का ही अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप इसका बिजनेस कीजिए। यह आपको अच्छा ग्रो देगा। अब फिर पीछे से हमने देखा कि शनि की दृष्टि जो है वो 7वें भाव पे पड़ रही है इस कुंडली में। शनि दूसरे के लॉर्ड है, शनि तीसरे के लॉर्ड है। तो पुनः इस व्यक्ति से हम बोलेंगे कि भाई ऐसा आप करो, आप इंटरनेट, डेटा, इन सब से जुड़कर काम करो। यदि आपके छोटे भाई हैं उनके साथ जुड़कर काम करो। अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व करके काम करो, अच्छा धन ये देगा। क्योंकि धन भाव का जो स्वामी है वो भी कनेक्ट हो रहा है इस भाव के साथ। तो एक जो प्रेडिक्शन निकलती है वो यह निकलती है इस जातक के लिए कि आपके लिए ज्यादा सुटेबल बिजनेस है, ना कि ज्यादा सुटेबल आपके लिए नौकरी है। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक स्पष्ट हो गई। ऐसे हमें किसी भी कुंडली से 6ठे और 7वें भाव का अच्छे से देखकर विचार देना है कि हाँ यह काम आपके लिए सुटेबल है, इस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है। कोई प्रश्न? यहाँ तक आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो जैसे कि जो नौकरी है इनका, हम्म। शुक्र जो नौकरी दे रहे हैं इनका, तो वो भी तो एक
11वें भाव में है जो लाभ का भी है, हम्म, तो इनकी नौकरी से भी तो इनको लाभ होगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनको व्यवसाय ही करवाएंगे। जो नौकरी दे रहा है एक, हम्म। दूसरा आपका प्रश्न है कि जो नौकरी दे रहा है वो लाभ स्थान का मालिक है, छठे भाव का नौकरी हम्म, का मालिक है, वो जी। 9वें भाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा क्यों उसे हम्म। बोलते हैं कि भाई तुम नौकरी ना करके बिजनेस करो। तो जी। नौकरी बिजनेस कुछ भी लोग किन चीजों के लिए करता है, इसलिए करता है। पैसे के लिए। तो शुक्र और सूर्य से आपका संबंध दिख रहा है दूसरे भाव का। हम्म, हम्म, नहीं सर, दूसरे भाव का तो नहीं। जब दूसरे भाव का, जैसे कुछ चीजें को नोट कर लीजिए, एक रूल आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। हम्म। जैसे कोई व्यक्ति का यदि आप देख रहे हैं बिजनेस, तो हम्म। दूसरा भाव, सातवां हम्म। भाव, दूसरा भाव, सातवां भाव, यदि आप देख रहे हैं नौकरी, तो दूसरा भाव, छठा भाव। इन दोनों के साथ 10वां और 11वां का संबंध हम देखेंगे। मतलब 2, 7, 10, 11, 2, 6, 10, 11। जैसे नौकरी करेगा उससे भी लाभ आएगा, धन आएगा, कर्म करेगा। हम्म। यदि बिजनेस करेगा तो उससे भी 2 से धन आएगा, 7 से बिजनेस करेगा, 10 से कर्म करेगा, 11 से लाभ आएगा। तो इन भावों का संबंध आवश्यक है। जो 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 ग्रह मिलकर इन भावों से संबंध बना रहे हैं, उन सब ग्रहों से संबंधित जातक कर्म को करेगा। अपने दिमाग को आज आप लोग लगा लीजिएगा, जितना लगा सके, और अच्छे से एक्सप्लेन करना, जैसे इन भावों को लेकर वो कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। सर एक छोटा सा प्रश्न था सर। बताइए। सर जैसे सूर्य का संबंध छठे भाव से बन रहा है इनके, तो हम मतलब कि ये सरकारी क्षेत्र में भी चांसेस है कि नौकरी लगने के। हाँ, निश्चित है, नहीं। निश्चित है। ठीक है सर, थैंक यू। सूर्य छठे भाव संबंध में है। सूर्य, एक बात और, कोई ग्रह यदि 10वें भाव में बैठ गया है और उसका संबंध सूर्य से नहीं हो रहा है, तो भी वो सरकारी नौकरी को करेगा, क्योंकि 10वां भाव जो है वो हायर अथॉरिटी है, और 10वां भाव जो है वो खुद गवर्नमेंट है। 10वां भाव खुद सरकार है। तो मान लीजिए 10वां भाव में शुक्र आ गया है, शुक्र का संबंध सूर्य से नहीं है, और वो उस जातक को आप देख रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी कर रहा है, तो 10म भाव के जो कारक तत्व हैं वो उसे सरकारी नौकरी उससे करवा रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। और अभी एक चीज, जैसे थोड़ा सा हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना, हम या आप, हम लोग सब तो मानव ही हैं, तो थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पूरी कुंडली को उससे ही रीड करने लगते हैं, पूरी कुंडली, और उसमें फिर फंसते चले जाते हैं। तभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वृत्ति अर्थात व्यवसाय या कर्म जो है, तो सिर्फ 10म भाव को लेकर हम संपूर्णतः कभी नहीं बोल सकते हैं कि इस जातक का यह कर्म होगा। हम यह इससे इंडिकेट करेंगे उसे कि हाँ आप इस कर्म को कीजिए, यह बेहतर आपको रिजल्ट ला कर देगा। लेकिन वृत्ति व्यवसाय के लिए और कुछ चीजें आवश्यक हैं,
वो भी समय के अनुसार आपके समक्ष रखी जाएगी। तो अभी लर्निंग है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस में लगे रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो उसके कुछ अलग आपको ऑब्जर्व हो रहा है हिंदी में, अलग ऑब्जर्वेशन आपको प्राप्त हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे ग्रह होते हैं तो ऐसा होता है। यदि कुछ ऐसा है तो हम तक उसे पहुंचाइए, ठीक है। तो अभी इसमें ही रहिए, अभी एक निर्णय पे अभी मत पहुंचिए। ये निर्णय डायरेक्ट दे देना कि हाँ यह निर्णय है, वहां नहीं जाइए, ठीक है। शुभ रात्रि, जय श्री राम। राधे राधे। कोई प्रश्न?